नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक अनादर वीडियो जिसका नाम है शुद्ध द्रव का बाष्पदाब या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। ये सबसे पहले हम समझते हैं निष्कासन ऊर्जा क्या होती है। निष्कासन निष्कासन शब्द का मतलब होता है बाहर निकलना, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप। तो इस तरह से निष्कासन ऊर्जा का मतलब होता है एस्केप एनर्जी। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई द्रव है तो उस द्रव से वाष्पन की क्रिया होती है, और जब वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्पन की क्रिया के दौरान वो जो हम लोगों ने द्रव लिया है उस द्रव के पृष्ठ से द्रव के अणु या जल के अणु बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं निष्कासन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई द्रव है, उस द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है, और जब वाष्पन की क्रिया होती है तो वाष्पन की क्रिया के दौरान द्रव के पृष्ठ से जो द्रव के अणु हैं वो बाहर निकलते हैं। और जब द्रव के अणु बाहर निकलते हैं तो इन द्रव के अणुओं को बाहर निकलने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं निष्कासन ऊर्जा। तरह से निष्कासन ऊर्जा या एस्केप एनर्जी को कैसे परिभाषित करेंगे। द्रव के पृष्ठ से द्रव के अणु निष्कासित होने के लिए, यानी बाहर निकलने के लिए, द्रव के पृष्ठ से द्रव के अणु बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा या कम से कम ऊर्जा को निष्कासन ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, उस पात्र में हमने द्रव भरा है और ये द्रव का पृष्ठ या द्रव की सतह है। आप ये देखेंगे कि जितना ज़्यादा ये एरिया होगा, जितना ज़्यादा ये सतह होगी या जितना ज़्यादा ये पृष्ठ होगा, उतने ज़्यादा द्रव के अणु यहाँ से बाहर निकलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि द्रव के पृष्ठ को छोड़ने वाले अणुओं की संख्या द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि द्रव के पृष्ठ से जो द्रव के अणु निकलेंगे, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा, उतनी ज़्यादा द्रव के जो अणु हैं वो द्रव के पृष्ठ को छोड़ेंगे। अब यहाँ एक शब्द आया है, इसका मतलब होता है अगर एक चीज़ में वृद्धि होती है तो दूसरी चीज़ में भी वृद्धि होती है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ, आमदनी बढ़ने पर खर्च का बढ़ना। कहने का मतलब है जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे खर्च बढ़ेगा। तो आमदनी बढ़ने पर खर्च का बढ़ना, यानी एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ का बढ़ना या एक चीज़ के घटने पर दूसरी चीज़ का घटना, इस तरह की स्थिति जब बनती है तो उसको समानुपाती कहा जाता है या उसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए द्रव के पृष्ठ से अणु निकलते हैं, तो निकलते हैं इसका मतलब उसके बाष्प बनते हैं। लेकिन क्या होता है, जब बाष्प बनती है तो बाष्प बनने के दौरान वो यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति करने के कारण क्या होता है, जो बाष्प निकल रही है उस बाष्प के कुछ अणु आपस में टकराते हैं, और आपस में टकराकर ऊपर न जाके टकराकर वापस नीचे उस द्रव में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ से जो द्रव के अणु बाष्प बन के निकलेंगे, निकलने के दौरान जब वो आपस में अनियमित गति करेंगे, रैंडम गति करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, तो यादृच्छिक गति करने के दौरान वो जो बाष्प के अणु है वो आपस में टकराएंगे और टकराकर वो वापस उस द्रव में आ जाएंगे। इस घटना को हम कहते हैं यहाँ संघनन की परिभाषा क्या बनेगी, बाष्प अवस्था के कुछ अणु संघट्ट कर यानी टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं एवं द्रव अवस्था में आ जाते हैं, यह प्रक्रम संघनन कहलाता है। बाष्प अवस्था के कुछ अणु संघट्ट कर अपनी ऊर्जा खो देते हैं एवं द्रव अवस्था में आ जाते हैं, यह प्रक्रम संघनन कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। आइए अब एक नए शब्द से परिचित होते हैं जिसका नाम है वाष्पन की जो क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया कब होती है, हमने ये कहा था कि जो हमारे पास द्रव है तो द्रव के पृष्ठ से द्रव के अणु निकलते हैं। अब वो द्रव के पृष्ठ से जब द्रव के अणु निकलेंगे तो अगर वो आपस में टकराते नहीं है, अगर उनको निष्कासन ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है, तो निष्कासन ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा मिलने पर वो जो द्रव के अणु हैं वो द्रव के अणु टकराकर उस द्रव में वापस नहीं गिरते बल्कि निकल जाते हैं। कहने का मतलब है वाष्पन की क्रिया कब होती है, जब किसी द्रव के सतह पर या द्रव के पृष्ठ पर जो द्रव के अणु हैं उनको निष्कासन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा मिले। वाष्पन या इवेपोरेशन की परिभाषा क्या बनेगी, निष्कासन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले द्रव के अणु का सतह या पृष्ठ से निकलना।
निष्कासन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले द्रव के अणु का सतह या पृष्ठ से निकलना बाष्पन कहलाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाष्पन की क्रिया कब होगी? जब द्रव के अणुओं के पास निष्कासन ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा होगी। मैं आपको एक नए शब्द से परिचित कराता हूँ, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लीजिए एक ही रोड पर दो गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत आ रही है। जब एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो किसी निश्चित समय पर या एक स्पेसिफिक टाइम पर वो दो गाड़ियाँ एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक निश्चित स्थिति में क्या करेगी? क्रॉस करेगी, यानी आमना सामना होगा, क्रॉस करेगी। क्रॉसिंग में यानी आजू बाजू में आमना सामना होगा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं तो वो एक दूसरे के आजू बाजू से गुजरेगी। इस तरह की जो स्थिति होगी हम उसको साम्यावस्था कहते हैं। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर संघनन की क्रिया और बाष्पन की क्रिया किसी निश्चित ताप पर, जैसे मैंने गाड़ियों के लिए बोला किसी निश्चित समय पर, वैसे ही यहाँ किसी निश्चित ताप पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब बाष्पन और संघनन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात बाष्पन और संघनन दोनों साम्यावस्था में आ जाएंगे। इसी को हम कह सकते हैं कि बाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर बाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों आपस में बराबर हो सकती है, अर्थात बाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों साम्यावस्था में होंगे। कब? किसी निश्चित ताप पर। हमने यहाँ ये समझा कि बाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों साम्यावस्था में होंगी। इस साम्यावस्था पर द्रव के पृष्ठ पर बाष्प द्वारा उत्पन्न दाब को द्रव का बाष्पदाब कहते हैं। बाष्पदाब या वेपर प्रेशर किसको कहेंगे? साम्यावस्था पर। साम्यावस्था मतलब बाष्पन और संघनन दोनों जब साम्यावस्था में आते हैं। साम्यावस्था पर द्रव के पृष्ठ पर, ये द्रव, ये इसका पृष्ठ, द्रव के पृष्ठ पर उसके बाष्प द्वारा, उसके यानी द्रव के पृष्ठ पर उसके बाष्प द्वारा उत्पन्न दाब को द्रव का बाष्पदाब कहते हैं, यानी वेपर प्रेशर कहते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे बाष्पदाब में अवनमन, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन और उसके आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।